ज़िंदगी को जीना इतना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी को जीने के लिए आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कभी-कभी बहुत सारी बातों को इग्नोर करके, कभी-कभी बहुत सारी इच्छाओं को मन में दबा के और कभी-कभी दूसरों को सही और खुद को गलत ठहरा के। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। सो ये वीडियो है कल का, यानी कि क्रिसमस डे का। सो आप देख सकते हैं कि हमने ना वासु के तकिए के नीचे डाला हुआ था चॉकलेट, जो कि इसको मिल ही नहीं रहा था और इसीलिए आपको इसका ना, जब मैंने इसको जगाया तो आपको इसका रोता हुआ फेस आपको देखने को मिला होगा। क्या है कि इसकी मैम ने इसको लिख के दिया हुआ था एक छोटा सा कागज़ में, इसकी विशेस। और आपको पता ही कि छोटे बच्चे की विशेस क्या होती है, ऑलवेज चॉकलेट। सो चॉकलेट इन लोगों को मिल चुका है और आप देख सकते हैं कि दोनों भाई खुश हो चुके हैं। सो आज ना मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। क्या होगा जब ऑलवेज आप किसी कटघरे में खड़े हो? थोड़ी देर के लिए अगर कटघरे में खड़े हो जाते हैं ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या हो जब आप हर टाइम कटघरे में खड़े हो पाते हैं खुद को। इधर ना मैं अपने चैनल पे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप वासु को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वासु को अपनी जान बोलती हैं। सो येस, ऑफ कोर्स वासु मेरी जान है, क्योंकि उसने मुझे दूसरा जन्म दिया है। क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी के ना ऐसे भी समय देखे हैं जहाँ पे मेरे जीने की बिल्कुल ही इच्छा ख़त्म हो चुकी थी और डेली ही दिन के 6 से 7 घंटे ना मैं सिर्फ ये सोचने में बिताया करती थी कि मैं कैसे खुद को ख़त्म कर लूँ कि लोगों को लगे कि इसकी ना नेचुरल मौत हुई है। और उस दौर में मेरी लाइफ में वासु है, जहाँ से मैंने उसको देख देख के खुद को उस डिप्रेशन से निकाला है, जहाँ पे मुझे अपने ज़िंदगी से प्यार ही ख़त्म हो गया था, मैं जीना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वासु को देख देख के धीरे धीरे खुद को उस डिप्रेशन से निकाला है एंड फिलहाल आप मुझे देख सकते हैं कि खुद को इतना बाहर ज़रूर निकाल लिया है, जहाँ से अपने अंदर मैंने एक इच्छा अपनी बनाई है कि नहीं, अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में पीछे नहीं जाना है, मुझे खुद को ख़त्म नहीं करना है। अगर एक ज़िंदगी मिली है तो मुझे उसको जीना है एंड उसमें अच्छे से जीना है, खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को सक्सेसफुल बनाना है, वहाँ से निकाला है। लेकिन आज भी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही रहते हैं जो कि नैरो माइंडेड लोग हैं और उनका दिमाग इतना ज़्यादा संकुचित है ना कि वो कभी भी अपने दिमाग को खोल के कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। बस वो संकुचित अपने माइंड से ही ना सब कुछ सोचते हैं, उसी के हिसाब से वो चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके सोचने से कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ना कि आप उसमें खुद को रख के देख भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं उस सिचुएशन में रहने का। तो आप सोचिए कि जो रह रहा है दिन रात उसको कैसा फील होता होगा। खैर छोड़िए, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं जितना ही इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, मुझे पता है उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आजकल यही हो रहा है और मैं इन चीज़ों को खींचना ही नहीं चाहती। मेरी लाइफ जैसे चल रही है मैं वैसे ही अपनी लाइफ को चलाना चाहती हूँ। मैं अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने दिमाग से कितना झेल सकती हूँ, कितना नहीं झेल सकती हूँ, उसी के हिसाब से मैं काम करती हूँ। क्योंकि मुझे बस इतना ही में नहीं रह जाना है, मुझे आगे भी देखना है, मुझे आगे बढ़ना है, बस यही करते नहीं रह जाना है। सो आज ना मेरी मॉर्निंग ना थोड़ी सी लेट हुई थी, क्योंकि मुझे उठने का थोड़ा ही मन नहीं कर रहा था और आज मेरा बैक पेन ना बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा पीठ में मेरे दर्द था और थोड़ा भी इस मॉर्निंग में उठने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर सबको मन हुआ कि वो सैंडविच खाएंगे, तो मैंने सुबह में सैंडविच बना लिया और सबको, हस्बैंड को भी वही दे दिया, वासु को भी वही दे दिया एंड अंश को भी अभी दे दिया है। अंश का स्कूल आज बंद था लेकिन वासु का खुला हुआ था क्योंकि उसके पेपर हो रहे हैं। और उसके बाद मैं लग चुकी हूँ थोड़ा सा घर को ठीक करने में। आज मैंने ना अपना स्मार्ट वॉच निकाला है, मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है, लेकिन वो नहीं पहनते हैं इसलिए ये रखा हुआ था। आज मैंने निकाला है कि मैं देखूंगी वर्कआउट करने में कि मैं कितना कैलोरी अपना बर्न करती हूँ, और इसी के लिए अभी ये चार्ज नहीं था तो मैंने इसको पहले चार्ज किया, तब तक मैं घर वगैरह थोड़ा ठीक कर ले रही थी और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी। पता नहीं ये क्या है, इसमें इतने सारे ऑप्शंस है ना कि मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मैंने ना वर्कआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया था, मैंने ना वॉकिंग वाले पे क्लिक कर दिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज कितना कैलोरी बर्न किया है। जैसा भी, अब इसमें पता नहीं
नहीं सही कैलकुलेट करता है नहीं करता है, तो 116 कैलोरी मैंने बर्न किया है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं, साइकिलिंग का, योगा का, हर चीज़ का अलग अलग है, बट मुझे नहीं समझ में आता है कि ये सही से कैलकुलेट करता है या नहीं करता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन साफ़ करने के लिए, नहाने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और तब तक किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। आज मॉर्निंग लेट होने की वजह से ना मैंने करंट अफेयर्स का क्लास भी नहीं किया। उठते ही मैं सीधे किचन में लग गई थी जल्दी जल्दी काम करने में। और अब मैंने नहा लिया है, नहा के जैसा कि रामायण का पाठ करती हूँ, सो बैठ गई हूँ यहाँ पे रामायण का पाठ करने के लिए। और अब मैंने पूजा कर लिया है, तो मैंने अपने लिए भी ना सैंडविच ही बना लिया। और आपको पता है इस तरीके का जब खाना आप मॉर्निंग में बना लेते हैं ना, आपको पूरा दिन खाना बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं मॉर्निंग में सॉलिड खाना ही बना लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे परेशान दिन भर ना होना पड़े। अब आज सैंडविच बना लिया, तो मुझे दोपहर में कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, और ऐसे में ना आप दिन भर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मॉर्निंग में ज़्यादा ही खाना बना लूँ, ताकि दोपहर में मुझे खाना ना बनाना पड़े। और हस्बैंड दोपहर में मेरे आते नहीं हैं, तो इसकी वजह से सिर्फ हम ही लोग को खाना होता है, तो गर्म करके हम वही खाना हम लोग खा लेते हैं। मतलब बच्चे तो स्कूल रहते हैं, स्कूल से आते हैं, तो उस टाइम में रोटी वगैरह नहीं बनाई रहती हूँ, तो रोटी बना लेती हूँ। और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। आज मैंने अपने बालों में शैम्पू भी कर लिया था। और क्या होता है ठंडा में जब आप शैम्पू कर लेते हैं ना, तो आपको ना हल्का बुखार जैसा फील होने लगता है, आँख वगैरह जलने लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अभी बायोलॉजी का ही प्रैक्टिस करूँगी, जो कि मैंने सचिन एकेडमी का बैच परचेस किया है, वहीं पे अभी चल रहा है प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। तो अभी बायोलॉजी का ही चल रहा है, तो इसलिए सिर्फ बायोलॉजी का ही कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सचिन एकेडमी का बैच कैसा है, तो मुझे तो अच्छा ही लगा, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप यूट्यूब से ज़रूर एक बार डेमो क्लास देख ले सबका, जितने भी संस्थान दे रहे हैं अपना बैच दे रहे हैं, उसका आप देख लें इंस्टीट्यूट का, उसके बाद ही आप बैच परचेस करें। क्योंकि सभी को सारे टीचर पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे लगे हैं। जैसा कि प्रैक्टिस करने से पहले इस नोट पैड में मैं जो भी थोड़े से डिफ़िकल्ट जो चीज़ें होती हैं वो मैं लिखी रहती हूँ, तो उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, जो कि यहाँ पे मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। और मेरा जो रिवाइज़ करने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है कि लगता है कि मैं दूसरे किसी को समझा रही हूँ उस तरीके से। तो फिर मैंने 1 घंटे पढ़ाई किए होंगे, और उसके बाद मैं सो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक होता है ना अजीब मन हो जाता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और उसके बाद जब वाशु आ गया, तब मैं उठी हूँ लगभग 2 बजे के आसपास। और अब मुझे फिर से कुछ ना कुछ तो खाना दोपहर में बनाना ही था। तो जो आलू की स्टफिंग मैंने डाली हुई थी सैंडविच में, वो बची हुई थी, तो फिर मैंने आटा लगा लिया। और अभी मैं यहाँ पे आलू पराठा और सॉस बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों को आलू पराठा कितना ज़्यादा पसंद होता है। मेरे घर में दोनों बच्चों को ठीक-ठाक पसंद आता है। और बच्चों को खाना देने के बाद मैं यहाँ फिर से बैठ गई हूँ, तो सबसे पहले टाइमर ऑन कर लेती हूँ। आज करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया है, तो वो अभी यहाँ पे मैं करूँगी। सुबह मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि लेट से मॉर्निंग मेरी हुई थी। और जैसा कि अभी बहुत हार्ड रूटीन मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, बहुत ही फ्लेक्सिबल रूटीन ही मेरा रहता है, जैसे मतलब हो पाता है उसी तरीके से भी कर रही हूँ। बहुत हार्ड रूटीन को फॉलो नहीं कर रही हूँ, और आप सभी के साथ शेयर ही करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे टाइमर ऑफ कर दिया है, देख सकते हैं टाइम 3:45 हो गए हैं। और मैं यहाँ पे वासु को ना उठाने का प्रयास कर रही थी। जब ऐसे ये सोया रहता है ना, तो मुझे इसको ना ऐसे थोड़ा सा परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ। और आज मुझे याद नहीं था कि आज इसका डांस क्लास बंद है, लेकिन मैं इसको उठा रही थी कि डांस क्लास जाना होगा। फिर मुझे बाद में याद आया, और इसी के चक्कर में ना आज बहुत देर मैं पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया कि वासु को उठा के फिर इसी के साथ थोड़ी देर लगी रह गई। फिर याद आया कि इसका डांस क्लास तो आज बंद है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, तो आज मम्मी से भी ना मैंने 1 घंटे बात की, क्योंकि मम्मी को मैं इधर से कॉल कर नहीं पाती हूँ। तो फिर जब मेरी मम्मी फ़ोन करती हैं, तो वो थोड़ा सा ताना तो सुनाती ही हैं कि कोई मुझे याद नहीं करता है, मेरे बच्चे मुझे याद नहीं करते हैं। और जैसा कि मेरा ना आदत हो गया हुआ है कि मुझे किसी को फ़ोन करने का ध्यान ही नहीं रहता है, अपनी मम्मी को भी अभी फ़िलहाल फ़ोन करने का ध्यान नहीं रहता है, तो मैं किसी को कॉल नहीं करती हूँ। और अब वासु यहाँ पे रेडी हो गया है। बाहर में ना बच्चे थोड़ा बहुत क्रिसमस का पता नहीं क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सो वासु को आप देख सकते हैं रेडी हो गया है, और यहीं पे ठीक घर के सामने आपको दिख रहे होंगे कुछ बच्चे यहाँ पे जमा हैं, और यहाँ पे पता नहीं क्या उन्होंने क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया।
आज ना क्रिसमस था और अब मैं अपने फ़ोन में स्टेटस वगैरह देख रही थी। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं घूमने गए हुए थे और जो कि क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। लेकिन आज तक ना मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ। लोग 1 जनवरी को घूमने जाते हैं, क्रिसमस डे के दिन घूमने जाते हैं, लेकिन मैं कभी आपको कहीं जाते हुए नहीं दिखूँगी। कहीं नहीं जाने का मतलब है कि मुज़फ्फ़रपुर में मैं रहती हूँ, लेकिन मुज़फ्फ़रपुर में भी मैं पूरे मुज़फ्फ़रपुर में नहीं घूमी हूँ। बहुत सारा जगह है मुज़फ्फ़रपुर में पार्क वगैरह, लेकिन मैं आज तक अपने मुज़फ्फ़रपुर का पार्क भी नहीं देखी हूँ कि कैसा कोई पार्क है। और आपको पता है एक वक़्त होता है कि कहीं भी घूमने का ना एक वक़्त होता है, जब आप उस वक़्त पे नहीं घूमते हैं ना तो आपको घूमने का इच्छा खत्म हो जाता है। तो सच पूछिए तो मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ। शुरू में ना रहता था तो मैं सोचती थी कि अगर जब तक हस्बैंड नहीं बोलेंगे ना, मैं उनको नहीं बोलूँगी कि मुझे ले चलिए घुमाने, और फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का नहीं रहता है कि चलो घूमने वगैरह, वो नहीं करते हैं, तो फिर जो है वो मतलब इच्छाएँ ख़त्म हो गई। शाम के डिनर में ना मैंने बनाया था आलू पराठा, खीर, सेवई का और प्याज़ टमाटर की चटनी। और अब रात में क्योंकि दिन में थोड़ा कम ही पढ़ाई हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी देर तो रात में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए आज। तो आज मैं यहाँ पे मैथ सॉल्व जो कि दिन में नहीं की हुई थी, तो अब मैं यहाँ पे मैथ सॉल्व कर रही हूँ अमरजीत सर से प्लेटफ़ॉर्म के चैनल पे। और ये बहुत अच्छा मैथ सॉल्व कराते हैं और सबसे अच्छा लगता है ना, सर इतना अच्छा बोलते हैं ना कि मुझे ना इनका आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनको मैं नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखती हूँ, हमेशा 1.5x पे इनका मुझे आवाज़ बहुत पसंद आता है और उसी स्पीड पे मैं इनके सारे क्लास देखती हूँ एंड मैथ सॉल्व करती हूँ। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड हाँ प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।